आज हम डाउन सिंड्रोम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं करना और कंसेप्चुअल स्टडी करनी है, देन जॉइन माय जर्नी। सो लेट्स स्टार्ट। डाउन सिंड्रोम हमारे साथ जेनेटिकली डिजीज है। हमारे साथ नॉर्मली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसमें जो मेन मसला आता है वो 21 में। ये हमारे साथ ये नॉर्मली कितने होते हैं? दो टू होते हैं। लेकिन इसमें क्या जाता है, ये 21 जो क्रोमोसोम है ये 3 कॉपी बना लेता है। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो 21 ट्राइसोमी, इसीलिए इसको 21 ट्राइसोमी कहते हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो 21 ट्राइसोमी है ये क्या करता है, इसके क्लिनिकल जो फीचर्स हैं ये क्या है, सिम्टम्स क्या है, हमें किस तरह पता चलता है, और मेन इसमें वजह क्या होता है कि ये मतलब 21 ट्राइसोमी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ट्राइसोमी डिसऑर्डर। ट्राइसोमी डिसऑर्डर में हमारे साथ 3 इंपॉर्टेंट डिजीज़ आते हैं। ये सारे जेनेटिकली हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम में हम बात करेंगे। बाकी ये जो एडवर्ड और पथाउ सिंड्रोम है ये हम किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेन जो इसमें हम पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम 21। डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन लाइव बर्न क्रोमोसोम एब्नॉर्मेलिटी, मोस्ट कॉमन फॉर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें लाइव बर्न, इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मतलब बच्चा पैदा होता है लेकिन उसमें एब्नॉर्मेलिटी आती है। कुछ डिजीज ऐसे हैं जो हमारे साथ लाइफ के साथ कंपेटेबल नहीं है, मतलब वो मतलब पैदाइश से पहले पहले बच्चे मर जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है कि इसमें मतलब बच्चा पैदा होता है लेकिन मतलब वो नॉर्मल, फुल नॉर्मल नहीं होता, लेकिन वो सर्वाइव कर लेता है। कुछ प्रॉब्लम उसमें आते हैं, कुछ चीज़ें होती है, कुछ फीचर होते हैं उसमें जो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसमें ज़्यादा होते हैं। कुछ चीज़ें उसमें होती हैं जो मतलब नॉर्मल बच्चों में नहीं होते। इसमें मोस्ट कॉमन क्या है? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिसको कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन। हमारे साथ की फीचर डाउन सिंड्रोम के क्या है? हमारे साथ डिस्मॉर्फिक फीचर मतलब जो हमें नज़र आते हैं उनमें से हमारे साथ फेस है, फेस कैसे दिखता है, हैंड है, स्ट्रेचर है। इसमें कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन भी होती है, मतलब हार्ट में क्या मसला आता है, जीआई में क्या होता है। हार्ट में जिस तरह एएसडी आ गए, इसमें एएसडी प्रॉब्लम आता है, वीएसडी प्रॉब्लम इसमें होती है। जीआई में हमारे साथ वो ड्यूडिनल एट्रिक्सिया, ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये किस चीज़ को कहते हैं और इसको ये मतलब डाउन सिंड्रोम से किस तरह रिलेट है। अर्ली हमारे साथ इसमें क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज होती है। इंक्रीज रिस्क ऑफ मेलिग्नेंसी, इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं मेलिग्नेंसी की, कैंसर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं डाउन सिंड्रोम में। क्लिनिकली हमारे साथ इसका जो फिनोटाइप है वो वेरिएबल होता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल पे डिपेंड इस तरह करता है कि ये बाज़ लोगों को बाज़ बच्चों को ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, बाज़ को कम करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि एक जो मतलब एक जैसे सिम्पटम सारों में है। कुछ सिमिलरिटीज़ है लेकिन सारों में एक जैसी चीज़ें नहीं होती। रेंज ऑफ फीचर फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ये रेंज करता है, माइल्ड भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। डिस्मॉर्फिक फीचर में जिस तरह हमने अभी बताया कि इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें ये फ्लैट फेशियल प्रोफाइल होगा, बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरह होता है लाइन, इस तरह फ्लैट फेस होगा। मतलब नेजल ब्रिज हमारे साथ फ्लैट होगा और ये इस तरह सीधा होगा बिल्कुल। इसमें जो कर्व है वो कम होगा, स्ट्रेट। इसमें हमारे साथ क्या होगा? फ्लैट नेजल ब्रिज होगा, जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है। लो सेट स्मॉल ईयर, हमारे साथ इसके जो कान होंगे ना ये भी स्मॉल होंगे, मतलब हमें पता चल जाएगा कि इसके कान छोटे हैं, फ्लैट नोज है और मंगोलियन टाइप फेस है। तो डाउन सिंड्रोम के बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। शॉर्ट नेक है। इसमें ब्रेकिसेफेली होगा, ब्रेकिसेफेली का मतलब पोस्टीरियर स्कल जो है ना वो फ्लैट होगा, मतलब राउंड नहीं होगा, इसका मतलब ये है। जिस तरह इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली, ये जो है ना इसका जो हेड है बैक, ये बिल्कुल इस तरह ये फ्लैट हुआ है, फ्लैट है, मतलब ये बिल्कुल राउंड नहीं है। जिस तरह ये राउंड हो गया ना, ये राउंड नहीं है, ये इस तरह बिल्कुल ये फ्लैट है, इस तरह है। ये नज़र आ रहा है। तो ये हमारे साथ क्या है? ब्रेकिसेफेली है। इसमें प्रोमिनेंट एपिकोंथाइल फोल्ड होंगे। प्रोमिनेंट एपिकोंथाइल फोल्ड का मतलब ये है कि जो हमारे साथ जो अपर आईलिड है ना, ये हमारे साथ कवर करता है किस चीज़ को? इनर कॉर्नर ऑफ द आई। ये आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, हम उस पेशेंट में देखते हैं एपिकोंथाइल फोल्ड। इसके बाद आता है अपसलेंटिंग पल्पेब्रल फिशर। इसका मतलब क्या है? सेपरेशन ऑफ अपर एंड लोअर आईलिड, आउटर कॉर्नर हायर देन द इनर। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये एक आई है, ये नॉर्मली हमारे साथ इसमें जो लाइन होता है ना ये स्ट्रेट होता है। इसमें क्या होगा? इसमें स्ट्रेट नहीं होगा, इसमें जो लाइन होगा ना आई का, ये थोड़ा सा इस तरह होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। जिस तरह ये आप लोगों को नजर आ रहा है, जो एक साइड है और दूसरा साइड है, ये इस तरह स्ट्रेट नहीं है, एक इधर है और दूसरा इधर है। तो ये मतलब इस तरह जो है ना थोड़ा सा बेंड हो गया है। तो इसका मतलब ये है।
brush field spot, white spot on iris, short, broad hand, transverse palmar crease, central gap, space between first and सेकेंड टो। इसका मतलब ये है कि इसमें व्हाइट स्पॉट होंगे किस चीज में, आइरिस में। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आप देख रहे हैं आइरिस में ये व्हाइट व्हाइट स्पॉटेड है, इसको कहते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट। सूचर जो है ना हमारे साथ इसमें हमारे साथ शॉर्ट सूचर होगा, और फिर इसको कहते हैं हैंड हमारे साथ शॉर्ट एंड ब्राउट हैंड होंगे। और इसमें ये देख रहे हैं ये पामर क्रीज है, पामर क्रीज इसको कहते हैं। और ये इसमें पामर क्रीज है। ये जो लाइन है ना बिल्कुल ये हैंड पे ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है, दिख जाता है। अगर आप इसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, पामर क्रीज इसको कहते हैं। सेंट्रल गेप हमारे साथ ये है। देखिए फर्स्ट एंड सेकंड रो में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा, तो ये हमारे साथ है सेंट्रल गेप। अदर फिजिकल फीचर हमारे साथ इसमें हाइपोटोनिया ऑफन आइडेंटिफाई एट बर्थ, शॉर्ट स्टेचर होगा। Intellectual disability. Almost all patients affected a wide range of cognitive impairment, normal IQ 100, 1 to 100, mild Down syndrome 50 to 70, severe Down syndrome 20 to। इसका मतलब ये है कि हर डाउन सिंड्रोम में हमारे साथ आईक्यू में मसला नहीं होता, मतलब उसमें डिफरेंशियल होता है। कुछ में होता है मतलब माइल्ड डाउन सिंड्रोम में हमारे साथ उसकी आईक्यू होगी 50 टू 70, और जो है ना सीवियर में हमारे साथ होगी 20 टू 35। लेकिन हमारे साथ नॉर्मल रह सकता है, मे बी उसकी आईक्यू ठीक हो लेकिन वो डाउन सिंड्रोम हो। इसका मतलब ये है। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, डाउन सिंड्रोम में 50% ऑफ पेशेंट में कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होता है। मोस्ट कॉमनली हमारे साथ क्या है, एंडोकार्डियल कुशिंग डिफेक्ट। एंडोकार्डियल कुशिंग डिफेक्ट में हमारे साथ इन्वॉल्व आर्टेरियोवेंट्रिकुलर सिस्टम एंड इंटर आर्टेरियल सिस्टम और इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम, ये हमारे साथ इनमें इन्वॉल्व होता है। एंडोकार्डियल कुशिंग का मतलब ये है, ये जो हमारे साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिस्टम है ना। मायोकार्डियम कुशिंग डिफेक्ट का मतलब ये है कि एग्जांपल यहाँ से सिस्टम के टॉप से लेकर सिस्टम के बॉटम तक ये जो एरिया है ये वाला, ये हमारे साथ इसमें प्रॉब्लम आता है मेनली। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मसला हो गया ऊपर तो एएसडी होगा, और अगर नीचे मसला होगा तो वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज में जिस तरह हमने पढ़ा कि कॉमन डिफेक्ट में हमारे साथ फिर पहले आएगा प्रीमियम एएसडी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और दूसरे में आएगा वीएसडी। इसमें मेन हाल मार्क ये है कि इसमें होलोसिस्टोलिक मरमर होगा। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एनोमलीज, डाउन सिंड्रोम में 5% ऑफ पेशेंट में हमारे साथ क्या होता है, ड्यूडेनल एट्रिक्सिया, इसको मतलब स्टिनोसिस। हमारे साथ क्या होता है, स्टमक है ये, और स्टमक से जो हमारे साथ ये ड्यूडेनम है, और ये ड्यूडेनम में एट्रिक्सिया जो स्टिनोसिस होता है। मतलब आपको क्लियरली नजर आ रहा है ये इधर, ये स्टिनोटिक हो गया है बिल्कुल, पतला हो गया है। इसमें हर्शबर्ग डिजीज भी कॉमन है, मोर कॉमन देन इन जनरल पॉपुलेशन। हर्शबर्ग डिजीज में क्या होता है हमारे साथ, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें हमारे साथ जो न्यूरॉन है ना, मोस्टली इन द जो हम मोस्टली इन द लार्ज कोलोन में हमारे साथ ये जो न्यूरॉन है ये हमारे साथ काम नहीं करते। तो हमारे साथ क्या होगा, जो मूवमेंट होगी ना लार्ज इंटेस्टाइन की, ये नहीं होगी, तो यहाँ पर मेगा कोलोन इसमें बन जाता है। ये हमारे साथ है हर्शबर्ग डिजीज। से पहले जो हमारे साथ मसला आता है डाउन सिंड्रोम में वो है अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज हमारे साथ एज ऑनसेट इन 50 के एज में हमारे साथ ये स्टार्ट होता है। इसमें एमालोइड प्रिकर्सर प्रोटीन होता है, और ये हमारे साथ मौजूद है कहाँ पे, फाउंड इन क्रोमोसोम 21। ये हमारे साथ क्रोमोसोम 21 में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और जो हमारे साथ मेन मसला डाउन सिंड्रोम में होता है वो भी 21 में होता है। ये क्या करता है 21 क्रोमोसोम जो एमाइलॉइड, अच्छा ये एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन क्या करता है, ब्रेक डाउन फॉर्म ऑफ बीटा एमाइलॉइड। बीटा एमाइलॉइड जो है ना हमारे साथ पैथोलॉजिकल एलिमेंट है, और ये हमारे साथ बनाता है प्लग। और ये प्लग जो है ना हमारे साथ क्या कस करता है, अल्जाइमर डिजीज अर्ली इन द डाउन सिंड्रोम। मेलिग्नेंसी के क्या चांसेस हैं हमारे साथ डाउन सिंड्रोम में, तकरीबन 1 टू 1.5% हमारे साथ रिस्क होता है किस चीज़ का, लुकीमिया का। और अफन अकर इन चाइल्डहुड, मोस्टली चाइल्डहुड में होता है। इसमें चाइल्डहुड में मेलिग्नेंसी में हमारे साथ है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये हमारे साथ लिम्फोब्लास्टिक 10 टू 20 टाइम्स हायर देन इन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में हमारे साथ इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में हमारे साथ M7, ये इसका सब टाइप है। मोस्टली M7 होता है, मेगाकैरियोसाइट ल्यूकीमिया जिसको कहते हैं। डाउन सिंड्रोम हमारे साथ मेनली किस तरह काज होता है, ये जेनेटिकली होता है मायोटिक नॉन डिसजंक्शन से।
मायोटिक नॉन डिसजंक्शन से। इसका मतलब ये है कि हमारे साथ टू क्रोमोसोम फ्रॉम वन पेरेंट, हमारे साथ टू क्रोमोसोम फ्रॉम वन पेरेंट एंड वन फ्रॉम अदर। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डाउन सिंड्रोम 95% हमारे साथ इस तरह होता है। और जो हमारे साथ मियोसिस वन में 90% केसेस में मियोसिस वन में होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल फ्रॉम मदर इन 90 केसेस। मोस्टली हमारे साथ 90% केसेस में हमारे साथ क्या हो जाता है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम किस चीज मदर से आता है 90 केसेस में। जिस तरह एडवांस, और ये हमारे साथ इंक्रीज रिस्क विद एडवांस मैटरनल एज। जितना हमारे साथ एज बढ़ेगा तो उतने हमारे साथ रिस्क बढ़ेगा। दूसरा रेयरली काज्ड होता है हमारे साथ रोबर्टसोनियन क्लासिफिकेशन से। 2 to 3% ऑफ केसेस में हमारे साथ ये होता है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारे साथ ये 21 क्रोमोसोम है वो हमारे साथ या तो मतलब 21 होते हैं ना दो नॉर्मली, ये हमारे साथ मिल जाता है या 14 के साथ या 10 के साथ। और क्या बनाता है 3 टू कॉपीज 21 पास टू फीटस फ्रॉम वन पेरेंट। नो इंक्रीज रिस्क विद एडवांस मैटरनल एज, हाई रिकरेंस रिस्क विद फैमिलीज। क्योंकि ये हमारे साथ फैमिली में होता है, इसीलिए इसका एज के साथ कोई फैमिलीज में ये जो है ना ये जेनेटिकली प्रॉब्लम होता है, तो इसका मैटरनल एज पे कोई असर नहीं है। तीसरा काज है हमारे साथ इसमें मायोटिक एरर। मायोटिक एरर का मतलब है कि जो हमारे साथ सोमेटिक सेल्स होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये क्या करता है, सोमेटिक मोजिज्म काज करता है। सोमेटिक मोजिज्म मतलब जो हमारे साथ बॉडी सेल्स होते हैं ना वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं 21 क्रोमोसोम के। सम सेल्स ट्राइसोमी 21 अदर नॉर्मल। देखिए ये मतलब इसमें जो सम सेल होंगे ट्राइसोमी 21 होंगे, बाकी जो है ना वो नॉर्मल होंगे। कैन लीड टू माइल्डर फीचर ऑफ, ये हमारे साथ माइल्डर फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम शो काज कर सकते हैं। नो एसोसिएशन, तो इसमें बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा मैटरनल एज पे, क्योंकि ये हमारे साथ फैमिली में यह मसला है। डाउन सिंड्रोम प्रीनेटल स्क्रीनिंग। अच्छा, अगर आपने मतलब मालूम करना है कि मेरे बच्चे को या मतलब बेबी को कोई मसला है या नहीं है, ये आप कौन से एज में इसको पता कर सकते हैं कि इसमें हाँ या ये प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये हमारे साथ जब पैदाइश से पहले हमारे साथ कुछ टेस्टें होती है, जिस तरह की ये डिफिनेटिव टेस्ट है हमारे साथ क्रियोटाइप के, वो है क्रोनिक विलाई सैंपलिंग करते हैं और एम्नियोटिक एम्नियोसेंटेसिस करते हैं, एम्नियोटिक फ्लूइड लेते हैं, इससे 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 स्टडी होती है। और प्लेसेंटा टिश्यू से स्टडी होती है। इसको हम आगे बढ़ते हैं। एक ये एक नॉर्मल पिक्चर है क्रियोटाइप के ह्यूमन के। मतलब नॉर्मली हमारे साथ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसके साथ मेन जो मसला आता है क्रियोटाइप का वो आता है 21 में। राइस डाउन सिंड्रोम में हमारे साथ 21 में प्रॉब्लम आता है। कैरियोग्राम है हमारे साथ, और इसमें डाउन सिंड्रोम में मेन मसला आता है 21 क्रोमोसोम। देखिए इसमें 3 है, ये नॉर्मली हमारे साथ 2 कॉपी होते हैं और इसमें 1 एक्स्ट्रा है, तो ये है ट्राइसोमी 21। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में प्रीनेटल स्क्रीनिंग में नॉन इन्वेसिव, मतलब इसका ये है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है और मैटरनल ब्लड जो उससे लेते हैं, मैटरनल सीरम टेस्टिंग में जो हम करते हैं वो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। मेनली हम ये करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, फीटल जो अल्ट्रासाउंड दिखाएगा स्मॉल पोरली फॉर्म नेजल बोन। हमारे साथ जो नेजल बोन होगा ना वो थोड़ा स्मॉल मतलब स्मॉल होगा और वो फॉर्मली पोरली फॉर्म होगा। नकल ट्रांसलूसेंसी, इसका मतलब ये है कि फ्लूइड अंडर एट द बैक ऑफ द नेक। ये आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो बैक होगा अल्ट्रासाउंड में, ये जो ब्लैक नजर आ रहा है ना इसमें ये फ्लूइड होगा और ये ब्लैक ब्लैक नजर आएगा ड्यूरिंग, अगर हम उसको अगर अल्ट्रासाउंड करें। ये आपको दिख रहा है, ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ये है नोकल ट्रांसलूसेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डाउन सिंड्रोम में हम एक और मतलब ब्लड टेस्टिंग करते हैं और वो है मैटरनल ब्लड टेस्टिंग और फ्री आर टोटल बीटा एचसीजी। मैटरनल ब्लड टेस्टिंग में हम फेप ए करते हैं, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए। ये क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, किस चीज प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। और ये हमारे साथ लोअर लेवल इन प्रेगनेंसी विद फीटल डाउन सिंड्रोम। ये हमारे साथ अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसका जो लेवल है ना वो डाउन होगा। फेप ए का लेवल डाउन होगा डाउन सिंड्रोम में, तो याद रखिए डाउन मीन डाउन, डाउन डाउन इन डाउन सिंड्रोम। फ्री टोटल बीटा एचसीजी हमारे साथ भी प्रोड्यूस होता है बाई प्लेसेंटा। ये हमारे साथ हार्मोन है। लेवल आर हाई इन प्रेगनेंसी। तो डाउन सिंड्रोम में पेप ए हमारे साथ कम होगा और जो हमारे साथ बीटा एचसीजी है वो ज्यादा होगा। इसके बाद हम डाउन सिंड्रोम के सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सी स्क्रीनिंग करते हैं, हम करते हैं अल्फा फीटोप्रोटीन स्ट्राट्रायोल और बीटा एचसीजी और इनहिबिन ए। अल्फा फीटोप्रोटीन हमारे साथ रिड्यूस होता है इन प्रेगनेंसी में विद डाउन सिंड्रोम। ये हमारे साथ कम होता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, अल्फा फीटोप्रोटीन हमारे साथ इंक्रीज होता है। किस चीज़ में इंक्रीज होता है, न्यूरोट्यूब डिफेक्ट में। न्यूरोट्यूब जो प्रॉब्लम होता है ना उसमें अगर मसला है तो उसमें हमारे साथ एएफपी ज्यादा होगा, लेकिन अगर कम होगा तो इट्स मीन डाउन सिंड्रोम हो सकता है।
बीटा एसीजी और इनहिबिन ए हमारे साथ दोनों ज्यादा होंगे किस चीज में, डाउन सिंड्रोम में। इनहिबिन ए सिंथेसाइज बाय प्लेसेंटा, और ये हमारे साथ सारे क्या थे, इसको कहते हैं क्वार्ट स्क्रीन।